भक्तों, भोलेनाथ की कृपा से हमारी कुछ माताएं बहनें को भोलेनाथ की कृपा से सारी सुख सुविधा प्राप्त रहती है। धन धान्य से परिपूर्ण रहती हैं। रुपया पैसा और सारी सुख सुविधा भी उनको भोलेनाथ की कृपा से मिलती रहती है। परंतु किन्हीं कारणों से हमारी कुछ माताएं बहनें संतान के सुख से या पुत्र प्राप्त के सुख से वंचित रह जाती हैं और सारी सुख सुविधा होने के बावजूद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारी माताएं बहनें अंदर अंदर बहुत दुखी रहती हैं, क्योंकि उनको पुत्र रत्न का फल नहीं मिलता है, जिसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहती हैं। भले ही उनके पास सारी सुख सुविधा रहती हो, धन दौलत से परिपूर्ण रहती हों, लेकिन पुत्र रत्न ना प्राप्त होने के कारण वे अंदर से बहुत दुखी रहती हैं, अंदर से घुटती रहती हैं। तो ऐसे में भोलेनाथ की कृपा से हमारी उन माताओं बहनों की गोदी भर जाए और उनको पुत्र रत्न की प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ का खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान भोलेनाथ खुश हो गए तो माताओं बहनों को पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। इसके लिए हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए आप जो पूजा सुबह करते हैं वो करते रहिए, लेकिन शाम को गोधूल बेला में, शाम के वक्त जब गोधूल बेला हो जाए, भक्तों गोधूल बेला वह बेला है जब दिन समाप्त होता है और रात आने वाली होती है। वो दिन समाप्ति और रात आने के संक्रमण के काल को गोधूल बेला कहते हैं। इस बेला में यानी कि दिन छिपने वाला हो और रात होने वाली हो, इस गोधूल बेला को हमारी माताएं बहनें बहुत ध्यान दें। और इस बेला में हर सोमवार को घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अवश्य जलाएं। जो घी का दीपक हो, सावधानी यह रखें कि जो घी का दीपक हो, शिवलिंग का जो आगे का भाग निकला हुआ हो और दीपक की जो ज्योति हो, जो दीपक में जो बत्ती लगी होती है, उसकी लौ शिवलिंग को छू ना पाए, यानी कि थोड़ी सी दूरी पे हो। अगर दीपक कभी कभी धीमे और कभी कभी तेज जलने लगता है, तो अगर तेज जल रहा या भभक भी रहा है या उसकी लौ ऊंची हो गई हवा के कारण या अन्य कारणों से, तब भी वो लौ भगवान भोलेनाथ को के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। इसलिए उस दीपक को बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही दूरी पे, बस दीपक का लौ जो है शिवलिंग को स्पर्श ना कर पाए, इतना ध्यान रखिए। और दीपक की बत्ती का मुंह शिवलिंग का जो अग्रभाग, जो निकला हुआ भाग है, उसी की तरफ हो। ऐसा करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संभव हो तो 108 बार करें, नहीं तो आपकी जितनी इच्छा हो उतनी बार जाप करें। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, उनके पूरे
परिवार का ध्यान करें, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में स्मरण करिए कि जैसे हिमालय पर्वत पे भगवान भोलेनाथ अपने परिवार माता पार्वती, पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा ध्यान करके कि वो अपने भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती अपने पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय के साथ उस पर्वत श्रृंखला में बैठे हुए हैं। ऐसा ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यकीन मानिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी और इस पूजा विधि का चमत्कार आपको अवश्य दिखाई देगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि गोधूल बेला में भगवान शंकर, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि गोधूल बेला में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। और इस बेला में अगर आप सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ उनको स्मरण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ अवश्य खुश होंगे और आपको भी जो सबसे बड़ी कमी है कि आपके पास संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी आप दुखी रहती हैं, आप अंदर अंदर घुटन महसूस करती हैं, समाज में आपको सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव।